अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान नवाब अहमद और आप देख रहे हैं आइज़ ऑफ पाकिस्तान, जो कि एग्जीक्यूटिव बॉडी फर्नीचर एसोसिएशन के चेयरमैन हैं। तो आइए हम उनसे जानते हैं कि वो कितने अरसे से ये काम कर रहे हैं और उनको जो चनियोट के अलावा पाकिस्तान के दूसरे शहर हैं या दूसरे ममालिक हैं उनसे एक्सपोर्ट करने में माल बाहर बेचते हैं, उनको कितनी मुश्किलात पेश आती हैं। सर की तरफ तो उनसे इंफॉर्मेशन लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर नाम बताइएगा। मलिक शहबाज अख्तर जी, चेयरमैन एग्जीक्यूटिव बॉडी फर्नीचर एसोसिएशन चनियोट। जी सर, आप ये कितना अरसा दराज से ये काम कर रहे हैं फर्नीचर का? मैं तकरीबन 17 साल से रिलेट हूँ इस फर्नीचर के बिज़नेस से जी। और अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि चनियोट एक बिग सिटी है पूरे वर्ल्ड में फर्नीचर के हवाले से जी, और पूरी दुनिया में आप किसी भी जगह जाएं तो चनियोट को फर्नीचर के हवाले से ही पहचाना जाता है। जी बिल्कुल। तो उस शहर से मेरा ताल्लुक़ है, उसी बिज़नेस से मेरा ताल्लुक़ है। सर ये बताइएगा कि दूसरे शहरों से जो व्यापारी हजरात आते हैं, शोरूम वाले या फैमिली कस्टमर, वो किस तादाद में आपके पास आते हैं और उनको यहाँ से सामान ले जाने में कितनी मुश्किलात पेश आती हैं? सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा तारफ़ करवाता जाऊँ चनियोट का। जी। तो क्योंकि चनियोट मेरा शहर है तो मेरा हक बनता है कि सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि चनियोट शहर है क्या। जी बिल्कुल। चनियोट ये जो फर्नीचर का काम है इसमें हैंड वर्क जो है, हैंड कार्विंग जो है, हाथ से जो कार्विंग की जाती है, जी बिल्कुल, ये उसमें मशहूर है। और यहाँ पे बहुत मतलब कई सदियों से ये काम चलता आ रहा है, जिसमें हमारे कुछ ख़ानदान हैं चनियोट के, नामी गिरामी ख़ानदान हैं जिनके कह लें कि नस्ल दर नस्ल ये काम चलता आ रहा है। जी बिल्कुल। उसमें पिरजा फैमिली है, अलवी फैमिली है, तरखान फैमिली है और एक दो फैमिलीज़ हैं जिनकी वजह से आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चनियोट का नाम वो पूरी दुनिया में है। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने चनियोट के लिए बहुत कुछ किया लेकिन अपने लिए इन्होंने कुछ भी नहीं किया। जी। तो अब पोजीशन ये है कि हमारा चनियोट जो कि पूरी दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अपनी कार्विंग की वजह से मशहूर है। तो फ़ौरन हम अक्सर विज़िट करने जाते हैं, तो अगर हम किसी को भी बताते हैं कि अब पाकिस्तान के शहर चनियोट से आए हैं, जी बिल्कुल, तो वो सबसे पहला सवाल हमसे फर्नीचर के बारे में करते हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि हम फर्नीचर सिटी से आए हुए हैं। अब आगे के दुनिया से या पूरे पाकिस्तान भर से जो दुकानदार हजरात हैं या जो फैमिली कस्टमर्स हैं वो हमारे पास कितनी तादाद में आते हैं? जी बिल्कुल। देखिए जी, पूरे पाकिस्तान में एक वक्त था कि चनियोट शहर में पूरी दुनिया तो क्या पूरे पाकिस्तान से बहुत जोक दर जोक लोग आते थे और वो यहाँ से सामान लेके जाते थे, जिसमें दूसरे शहरों के शोरूम मालकान, फर्नीचर शोरूम मालकान थे, वो भी आते थे। अब पोजीशन थोड़ी सी चेंज हो गई है। उसकी वजह क्या है? इंटरनेशनली कस्टमर, क्योंकि जो हमने दहशतगर्दी की बहुत बड़ी जंग लड़ी है, जी बिल्कुल, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें उसमें कामयाब किया। पाकिस्तान को एज ए अच्छे कौम, एक बेहतरीन कौम जिन्होंने मुकाबला किया, बहुत सारी शहादतें जी बिल्कुल हमने दी हैं इसके लिए। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मुल्क जो है वो मुकम्मल तौर पर सिक्योर है। जी बिल्कुल। और इसमें मैं अपने इदारों को, स्पेशली आर्मी को और हुकूमत पाकिस्तान जितनी भी आई हैं, उन सबको खराज तहसीन पेश करूँगा कि जिन्होंने इस मुल्क से दहशतगर्दी का कला कमा किया। जी। अब बात आ गई कि दूसरे शहरों से कस्टमर क्यों नहीं आते। इंटरनेशनली कस्टमर किस लिए नहीं आते ये मैंने आपको बता दिया था। अब दूसरे शहरों से कस्टमर हमारे पास किस लिए नहीं आते? दूसरे शहरों से हमारे पास कस्टमर इसलिए नहीं आते कि हमारे दो मेन रोड हैं। सबसे पहला रोड जो है वो चनियोट से पिंडी भटियाँ है, ये तकरीबन कोई 35 किलोमीटर का टुकड़ा है। जितने भी लोग रास्ता मोटरवे सफ़र करके आते हैं, मतलब वो पिंडी से आएँ, पेशावर से आएँ, गिरगत से आएँ, सवात से आएँ या गुजरात से आएँ या गुजरांवाला से आएँ या लाहौर से आएँ, नारोवाल से आएँ, मतलब ये सियालकोट से आएँ, ये जितने भी सिटी हैं इनका जो वे है, रास्ता जो है वो मोटरवे है और रास्ता पिंडी भटियाँ चनियोट है। जी बिल्कुल। और पिछले कोई 7 साल के अरसे से पिंडी भटियाँ का रोड इतना टूट फूट का शिकार है कि कोई भी कस्टमर अगर गलती से चनियोट की तरफ रुख कर ले और वो चनियोट पहुंच जाए तो सामान परचेज़ करने के बाद उसका पहला क्वेश्चन हमारे साथ ये होता है कि कोई और रास्ता है जहां से हम वापस जा सकें। तो मोटरवे के लिए हमारे जितने भी रास्ते चनियोट से जाते हैं वो सारे ही टूट फूट का शिकार हैं, लेकिन मेन रास्ता जो है वो हमारा चनियोट से पिंडी भटियाँ है। जी। इसी तरह चनियोट से फैसलाबाद का रोड आ जाता है।
फैसलाबाद टोटल जो सफ़र है वो भी तकरीबन 35-36 किलोमीटर है हमारे चिन्योट से। लेकिन अफसोस ये है कि इसमें सिर्फ 22 किलोमीटर का टोटा ऐसा है जो सिंगल रोड है, और वो पिंडी भटिया से भी ज़्यादा बुरी तरह टूट फूट का शिकार है। हर गवर्नमेंट आती है, हमें लॉलीपॉप देती है कि हम बना रहे हैं जी, हम कर रहे हैं जी, लेकिन ये रोड बन नहीं रहा और ये बहुत ही बुरी हालत में है। उसकी वजह से हमारे चिन्योट का जो बिज़नेस था वो कोई तकरीबन कह लें कि अब 4 से 5% भी नहीं रहा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरी रिक्वेस्ट है पूरी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से, कि खुदारा इस शहर में 4 लाख लोग वो रिलेटेड हैं फर्नीचर के बिज़नेस से जी। तो इन 4 लाख लोगों को हम बेरोज़गार ना करें। तो उसकी 2 मेन वजूहात हैं। सबसे बड़ी वजह जो है वो ये है कि FPR जो कि हमें 17% सेल टैक्स लगा रहा है, लेकिन मैं FPR को इसमें दोषी नहीं ठहराऊँगा, ये हुकूमत पाकिस्तान का फैसला है जी। बिल्कुल। FPR इदारा है हमारा, वो मजबूर है जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उनसे कह दे वो करने पे। जी बिल्कुल। तो एक तो हमें इस जो सेल टैक्स का जालिमाना जो सेल टैक्स हमें लगाया जा रहा है 17%, अगर इस इंडस्ट्री को बचाना है तो खुदा के लिए उसको ख़त्म करें। जी बिल्कुल। और दूसरा हमारे ये जो रोड्स हैं इनको कंप्लीट करें। शहबाज साहब ये बताइएगा कि पाकिस्तान गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान आपके लिए ऐसे क्या इकदाम उठाए कि जो चिन्योट पूरी दुनिया में मशहूर है फर्नीचर का, कि ये फर्नीचर बाहर एक्सपोर्ट हो सके? इसके लिए हमारी अल्हम्दुलिल्लाह पूरी काबीना कोई 3 दफ़ा मियाँ असलम इकबाल साहब है हमारे इंडस्ट्री के मिनिस्टर, फर्नीचर इंडस्ट्री जी, फर्नीचर नहीं टोटल पूरे पंजाब की इंडस्ट्रियल मिनिस्टर जो हैं मियाँ असलम इकबाल साहब, उनसे हमारी को 3 से 4 दफ़ा मुलाकात हो चुकी है इस बारे में। लेकिन मैं वही कहूँगा कि सिवाय गवर्नमेंट लॉलीपॉप के कुछ भी नहीं दे रही हमें। तो उसमें ये है कि हमने इन्हें कहा था कि जिस तरह सियालकोट में स्पोर्ट्स और मेडिकल इंस्ट्रूमेंट बनते हैं और एक्सपोर्ट में बहुत आगे है, इसी तरह गुजरांवाला पंखा बनाने में बहुत आगे है, मोटर्स बनाने में बहुत आगे और एक्सपोर्ट में है। इसी तरह गुजरात भी पंखा बनाने में, एक्सपोर्ट करने में बहुत आगे है। इसी तरह हमारी फैसलाबाद टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है उसका एक्सपोर्ट में एक नाम है। तो हमने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि हमें एक्सपोर्ट में जो फैसिलिटेट आप उनको कर रहे हैं वो हमें भी किया जाए, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत सारा ज़र मुबादला पाकिस्तान में डॉलर की सूरत में लेके आ सकते हैं। क्योंकि हमारा चिन्योट अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास इतनी प्रोडक्शन है कि हम डेली 400 से 500 गाड़ियाँ जो हैं वो यहाँ से बाहर भेज सकते हैं। अगर हमें गवर्नमेंट दूसरे मुल्कों में वेयर हाउसेस दे और वहाँ पे फैसिलिटेट करे, ड्यूटीज़ जो हम किसी भी एग्जीबिशन पे जाते हैं तो उसमें हमें ड्यूटी फ्री करे ताकि हम सामान लेके जा सकें और वहाँ से ऑर्डर्स लेके आ सकें यहाँ पाकिस्तान में। और उसके लिए मियाँ असलम साहब ने प्रॉमिस भी हमसे किया था। हमने उनको रिक्वेस्ट की थी कि हम जब यहाँ से सामान किसी भी दूसरे कंट्री में एग्जीबिशन के लिए लेके जाते हैं तो वापसी के लिए हमारे पास बहुत सारे मसाइल हैं। तो वहाँ पे पाकिस्तान के जो सफारत खाने हैं वो वहाँ पे हमें एक वेयर हाउस जो है वो लेके दें ताकि हमारा जो सामान बच जाए हम वहाँ फेंक के ना आए, हम वहाँ रखें और किसी एक बंदे को छोड़ दें ताकि वो 15-20 दिन में वो सामान सेल करे और वापस आ जाए। क्योंकि हम लोग वहाँ पे एग्जीबिशन 1, 2 या 3 दिन की होती है, मैक्सिमम इससे ज़्यादा होती नहीं। तो हमारी ये ख्वाहिश थी कि वहाँ पे हमें वेयर हाउसेस दिए जाएँ और वहाँ पे हमारा सामान जो है जो हमने फेंक के आना वो ना फेंके तो हमारा लॉसेस ना हो, तो हम वहीं सेल करके 10 से 15 दिन में कोई एक बंदा बिठा के आ जाए ताकि वो सेल हो जाए। तो ये उन्होंने हमसे प्रॉमिस भी किया था। इस बात को भी तकरीबन 3 साल हो चुके हैं, तो इस पर भी कोई अमल दरामद नहीं हुआ। अगर हम ये जो हमारी फर्नीचर इंडस्ट्री है ये जो चिन्योट शहर के अंदर है, ये अगर हम बाहर एक्सपोर्ट करें तो हम कितना ज़र मुबादला कमा सकते हैं पाकिस्तान के लिए? एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि हमने बहुत कोशिश की है कि हम एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ा सकें। तो अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब हमारा इसमें साथ दे जी बिल्कुल, तो जैसे सियालकोट मेडिकल इंस्ट्रूमेंट में और स्पोर्ट्स में एक्सपोर्ट में अल्हम्दुलिल्लाह एक नाम है उनका और बहुत सारा ज़र मुबादला लेके आते हैं। इसी तरह गुजरांवाला से पंखे हैं, गुजरात से पंखे हैं, या गुजरांवाला से मोटर्स हैं, या फैसलाबाद से टेक्सटाइल इंडस्ट्री है जी। तो लाहौर में गारमेंट्स इंडस्ट्री है, कराची में गारमेंट इंडस्ट्री है। ये जिस तरह एक्सपोर्ट करके ज़र मुबादला पाकिस्तान के लिए कमा रहे हैं तो इसमें हम बहुत बड़ा पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसमें हम अल्हम्दुलिल्लाह, मैं कोई एग्जैक्ट फिगर तो नहीं आपको दे सकता, लेकिन बिलियंस डॉलर जो हैं
वो हम ज़र मुबादला पाकिस्तान लेके आ सकते हैं। शहबाज साहब ये भी बताइएगा कि अगर चन्नोट के अलावा पाकिस्तान के दूसरे शहरों से अगर कोई आपके पास फर्नीचर ख़रीदने आता है तो आप उसको किस हद तक रिलीफ देते हैं? देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह एक चीज़ आप लाहौर से आए हुए हैं जी, तो मैं उस हवाले से बात करूँगा आपसे कि अगर आप लाहौर में शीशम वुड में कहीं किसी भी डिस्प्ले पे जाएंगे फर्नीचर खरीदने के लिए, तो फर्स्ट करें वहाँ पे एक चीज़ है, बेड है, वो आपको 2.5 लाख रुपये में मिलता है। बेड ड्रेसिंग है टेबल 2.5 लाख में शीशम वुड में मिलती है। अगर आप वो चिन्नौट में आते हैं तो वो आपको मैक्सिमम 150 या 175 तक आपको वो मिल जाएगी। तो ये डिफरेंस है। मतलब अगर आप अपने घर के लिए सामान परचेज़ करते हैं, आपका वहाँ पे कोटेशन बनती है फ़र्ज़ करें 10 लाख रुपए की, तो मैं यकीन से कह सकता हूँ कि वही फर्नीचर आपको चिन्नौट से 6 लाख रुपए में मिल सकते हैं। इसी तरह अगर बच्चियों की शादी करनी है, आजकल हमारे यहाँ मिडिल तबके के लोग और लोअर मिडिल तबका बहुत ज़्यादा है, तो हाई तबका जो है वो सिर्फ 5% है पाकिस्तान में। लेकिन हम मिडिल तबका और लोअर तबका इन दोनों को मद्देनज़र रखते हुए बड़े मुनासिब से पैकेजेस में आपको सामान मिल सकता है यहाँ चिन्नौट से, जिसमें मतलब 2 लाख में भी अगर आप बच्ची का सामान लेना चाहें तो मिल सकता है। ठीक है, 2.5 लाख में, 3 लाख में, 4 लाख बजट के हिसाब से मिल सकता है। लेकिन इस बजट को अगर आप किसी दूसरे शहर से कंपैरिजन करेंगे तो मेरा ख्याल है कि इसमें आपको 30 से 40% जो है वो आपकी बचत हो सकती है। और दूसरा ये है कि हमारे यहाँ हमारे सदर हैं दानिश नईम फ़खरी साहब, तो हमारे यहाँ कमेटियाँ तश्कील दी गई हैं कि पहले चिन्नौट से बहुत सारे लोगों को कंप्लेंट्स आती थी। अब हमने इस पे तवज्जो देना शुरू किया, लोगों को मोटिवेट किया कि अच्छा काम करें ताकि बेटियों के लिए जो भी सामान जाए वो अच्छा जाए। जी बिल्कुल। तो उसके लिए हमने बाकायदा कमेटियाँ बनाई हुई हैं कि अगर खुदा न खास्ता किसी का कोई सामान ख़राब होता है तो वो आए हमारी एसोसिएशन के पास। अगर दुकानदार नहीं मानता, अव्वल तो दुकानदार अब बात मानता है, वो ठीक भी करवा के देता है, सब कुछ भी करता है। तो अगर वो नहीं मानेगा तो वो हमारी एसोसिएशन के पास आएगा, तो हमारी एसोसिएशन जो है वो उस दुकानदार को इस बात पे आमादा करती है कि इसको रिपेयर करके दिया जाए और फ्री ऑफ कॉस्ट करके दिया जाए। अगर बहुत ज़्यादा ख़राब हो तो हम उसको कहते हैं कि इसको रिप्लेस करके दें। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हम ऐसा कर रहे हैं। सर ये भी बताएं कि कोरोना जब आया है तो इससे हर इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचा है और फर्नीचर की इंडस्ट्री को किस हद तक नुकसान पहुंचा है? देखिए जी, कोरोना ने तो एक दफ़ा पूरी दुनिया में माशी तौर पे हर बंदे को बदहाल कर दिया जी। हमारे साथ कोरोना के साथ साथ जो सेल्स टैक्स का निफाज है उसने भी थोड़ा सा हमें परेशान किया है। थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा परेशान किया, क्योंकि चिन्नौट में 4 लाख लोग जो हैं वो रिलेटेड हैं फर्नीचर के साथ। जी बिल्कुल। तो अब ये इंडस्ट्री जो 17% सेल टैक्स गवर्नमेंट की तरफ से लगाया गया है, उसकी वजह से ये बंद होने के धाने पर है। मतलब ये है कि आप 4 लाख लोगों को बेरोज़गार कर रहे हैं। मैं चाह रहा था कि इस वक्त जो पाकिस्तान की सूरत हाल है या पूरी दुनिया की सूरत हाल है, गवर्नमेंट बजाय इसके कि हमें और दबाए, हमें रिलीफ दे ताकि हम इस इंडस्ट्री को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें और एक्सपोर्ट में आगे से आगे जा सकें और इटली का मुकाबला कर सकें और चाइना का मुकाबला कर सकें। सर ये भी बताएं कि आप हमारे देखने वालों और हुकूमत पाकिस्तान से क्या कहना चाहते हैं? मेरी हुकूमत पाकिस्तान से सबसे पहले ये रिक्वेस्ट है कि जो 17% सेल टैक्स है और 2000 स्क्वायर फीट की शर्त जो है वो कम से कम फर्नीचर इंडस्ट्री के लिए ख़त्म की जाए जी। और इसके अलावा एक्सपोर्ट में हमें भरपूर तरीके से कोऑपरेट किया जाए हमारे साथ, ताकि हम एक्सपोर्ट में पूरी दुनिया में पाकिस्तान का एक नाम है तो इसको इससे ज़रिए मुबादला कमा के ला सकते हैं पाकिस्तान में। और तीसरी जो बहुत ही अहम और इम्पोर्टेंट जो वजह है हमारी, वो ये है कि चिन्नौट से पिंडी भटियां रोड और चिन्नौट से फैसलाबाद रोड, कम से कम ये 2 रोड जो हैं ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फ़ौरन और पहली तरजीहात पर इनको नए बनाए ताकि दूसरे शहरों से आने वाले कस्टमर परेशान हरगिज़ ना हो। और एक चीज़ जो सबसे आखिर में मैं कहूँगा कि हमारे पहले इलेक्टेड सदर जनाब चौधरी अब्दुल हमीद साहब, जो कि मेरे दरीना साथी भी हैं और मेरे दोस्त भी हैं जी, तो उनको मैं सलाम पेश करूंगा कि वो पहले चिन्नौट फर्नीचर इंडस्ट्री के पूरी फर्नीचर एसोसिएशन के पहले इलेक्टेड प्रेसिडेंट हैं जो बाकायदा इलेक्ट होकर आए। उसके बाद दानिश नईम फ़खरी साहब इलेक्ट होकर आए। तो चौधरी हमीद साहब ने ये पौधा लगाया था। आज अल्हम्दुलिल्लाह चिन्नौट फर्नीचर एसोसिएशन जो है ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी और सबसे मजबूत एसोसिएशन है और हम लोगों के मसाइल भी हल कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह अनकरीब दानिश नईम फ़खरी साहब जो हैं वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं और चैम्बर ऑफ कॉमर्स की भी अप्रूवल जो है वो विदिन मंथ 2 मंथ इंशाअल्लाह चिन्नौट के लिए हो जाएगी। तो मैं एक बार फिर अपने एक्स प्रेसिडेंट जो हैं चौधरी अब्दुल हमीद साहब
और जो मौजूदा प्रेसिडेंट हैं दानिश नईम फ़खरी जी साहब सर। और इनकी पूरी टीम को सलाम पेश करता हूँ कि इन्होंने चिन्योट के लिए बहुत कुछ किया है और मुझे उम्मीद है कि हमारी एसोसिएशन इसी तरह इंशाअल्लाह आगे भी फलाह के लिए, फर्नीचर इंडस्ट्री की फलाह के लिए काम करती रहेगी। तो नाज़रीन, आप देख रहे थे मेरे साथ मलक शबाज साहब मौजूद थे, जिन्होंने हमें चिन्योट की हिस्ट्री के बारे और फर्नीचर के हवाले से उन्होंने हमें ब्रीफ़ किया। तो जो पाकिस्तान दूसरे शहरों से चिन्योट सामान ख़रीदने आते हैं जहेज़ का, उनको चाहिए कि वो यहाँ आएँ और सामान ख़रीदें। वीडियो के शुरू में हमने आपको एक मलक शबाज साहब का पूरा सेटअप दिखाया कि उनके पास कौन कौन सी फ़र्नीचर की वैरायटी दस्तयाब है। स्क्रीन पे इनका नंबर भी चल रहा है और जिस भाई ने इनसे रब्ता करना हो वो यहाँ आकर ख़रीद सकता है। शहबाज साहब ने ये भी बताया कि जो चिन्योट से फैसलाबाद वाला रास्ता है या चिन्योट से पिंडी भटियाँ, ये रास्ता ना होने के बराबर है, क्योंकि जो कस्टमर हमें बाहर से आते हैं, दूसरे शहरों से आते हैं, उनको मुश्किलात पेश आती हैं जो यहाँ से सामान ले जाते हैं, सामान को नुकसान पहुँचता है। इस हवाले से इमरान खान साहब को चाहिए कि वो इस पर गौर करें। ये जो चिन्योट के शहरियों को मुश्किलात पेश हैं उनको फिलफौर पूरा किया जाए, ताकि इनको जो कस्टमर हैं और इनका बिजनेस मज़ीद आगे बढ़ सके और पाकिस्तान के ज़र मुबादला में इजाफ़ा हो सके। तो अपने होस्ट नवाब अहमद को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।